हेलो एवरीवन, मिशन कोचिंग बरेली वेलकम्स यू। जैसा कि हमारे वन डायमेंशन के लेक्चर चल रहे थे और आज हम पढ़ेंगे इक्वेशंस ऑफ मोशन। जैसा कि सभी लोग जानते ही होंगे कि हमारे कितने इक्वेशन ऑफ मोशन होते हैं। पहला इक्वेशन ऑफ मोशन हमारा होता है v इक्वल टू यू प्लस ए टी। या फिर रुको, अगर कोई ऑब्जेक्ट है, इसका शुरू में वेलोसिटी u है, इसे बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी। t टाइम के बाद a एक्सप्रेशन देने के बाद s दूरी चलने के बाद इसका वेलोसिटी v हो गया। एक बार दोबारा सुनो, एक बॉडी है, इसका इनिशियल वेलोसिटी u है, t समय के बाद a एक्सप्रेशन के बाद s दूरी चलने के बाद इसका वेलोसिटी v हो गया। तो ऐसे में इसमें तीन इक्वेशन लगते हैं। पहला ये लगता है u प्लस ए टी, दूसरा ये लगता है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा लगता है b स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। एक और होता है, इसे ऐसा बोल सकते हैं डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन nth सेकेंड। तो इसका ये फॉर्मूला होता है एस nth इक्वल टू यू प्लस हाफ ए 2n माइनस 1। तो ये हमारे इक्वेशन ऑफ मोशन होते हैं। सिंपल सा, अगर किसी बॉडी का इनिशियल वेलोसिटी यू है, टी समय के बाद ए एक्सप्रेशन के बाद एस दूरी चलने के बाद फाइनल वेलोसिटी वी हो जाता है। तो पहला इक्वेशन होगा v इक्वल टू यू प्लस ए टी, दूसरा होगा एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा होगा बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अच्छा, ये वाला कब लगाते हैं? देखो, इसमें क्या चीज नहीं दी है, s। जब s ना दिया हो तब ये लगाओगे। अच्छा, इसमें क्या नहीं दिया है? v। जब v ना दिया हो तब ये लगाओगे। इसमें क्या नहीं दिया है? टाइम। टाइम ना दिया हो तब ये लगाओगे। अच्छा, कोई इक्वेशन ऐसा है जिसमें a ना दिया हो? a तो होना ही चाहिए, a कंपलसरी है। अगर a नहीं दिया है कोई इक्वेशन नहीं लग सकता। अच्छा, ये क्या है? अगर ऐसा बोलेगा 5 सेकंड में चली गई दूरी बताओ, तो तुम ये लगा देना। लेकिन अगर ऐसा बोले 5 बेस सेकंड में चली गई दूरी बताओ, तो ये बता देना। मतलब डिस्टेंस कवर्ड इन 5 सेकंड, ये लगा देना। डिस्टेंस कवर्ड इन 5th सेकंड, डिस्टेंस कवर्ड इन 5th सेकंड, तो ये लगा देना। अच्छा, एक और चीज है यहाँ पे, इफ अ बॉडी हैज इनिशियल वेलोसिटी u with constant acceleration and final velocity, ये रहने दो, ऐसा इसे मिटा के दोबारा लिख रहे हैं। इफ अ बॉडी हैज इनिशियल वेलोसिटी u and final velocity v, then v average इक्वल टू u प्लस v अपॉन 2। मतलब किसी बॉडी का अगर शुरू में स्पीड u है, शुरू में वेलोसिटी u है, कुछ समय के बाद इसका वेलोसिटी v हो जाता है, t समय के बाद a एक्सलेशन के बाद। एक्सलेशन कांस्टेंट होना चाहिए, तो v एवरेज कुछ इतना होगा u प्लस v बाई 2। अच्छा, एक चीज और, ये इक्वेशन कब वैलिड है? अगर एक्सलेशन ऐसा दिया है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और एक बार ऐसा हो सकता है। अब देखो, इन दोनों में क्या अंतर है? यहाँ पे जो एक्सलेशन है वो समय पे डिपेंड कर रहा है। समय बदलेगा, a बदल जाएगा, मतलब यहाँ पे एक्सलेशन कैसा है? वेरिएबल। और यहाँ पर 2 है, फिक्स है, मतलब कांस्टेंट। तो अगर नंबर कांस्टेंट है तो a भी कैसा होगा? कांस्टेंट। तो यहाँ पर अगर एक्सलेशन 2 दिया है, इसका मतलब कांस्टेंट। अगर एक्सलेशन ऐसा दिया है, इसका मतलब टाइम बदलेगा तो a बदल जाएगा। तो अगर ऐसा दिया है इस तरह से एक्सलेशन, तो इक्वेशन नहीं लगेंगी। ऐसा दिया है तभी लगेगा। तो ये जो इक्वेशन है, क्या ये कभी भी लगा सकते हैं? आंसर है नहीं। कब लगा सकते हैं? valid when a vector, valid when acceleration is uniform। यूनिफॉर्म का मतलब कांस्टेंट। अगर हमारा एक्सलेशन कांस्टेंट है या यूनिफॉर्म है तभी इक्वेशन लगेंगी, वरना नहीं लगेंगी। अब एक एक करके तुम्हें सभी का डेरिवेशन बता देते हैं। डेरिवेशन देख लो जरा। मान लेते हैं इस एक्सिस पे हमारा वेलोसिटी है और इस एक्सिस पे हमारा टाइम है, और ये t इक्वल टू 0 होगा। मान लेते हैं शुरू में किसी बॉडी के पास u वेलोसिटी है, u। जैसे हमने बोला ना, शुरू में कितना वेलोसिटी है? u। t समय के बाद कितना होगा? v। तो शुरू में u है और t समय के बाद इसका वेलोसिटी बढ़ के कितना हो गया? v। t समय के बाद, तो यहां से कितना समय हो गया होगा? t।
तो शुरू में u वेलोसिटी है, t समय के बाद b हो गया। अच्छा इसका नाम दे रहे हैं हम, इसे बोल दे रहे हैं a b c d और इसे e बोल दिया, a b c d e, एक ऐसे लाइन बना दी। तो देखो हमने एक्सेलरेशन का फॉर्मूला पढ़ा है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है dv अपॉन dt, और हमने तुमसे बोला था dv अपॉन dt मतलब स्लोप ऑफ vt ग्राफ। तो अगर तुम्हें एक्सेलरेशन निकालना है तो तुम vt ग्राफ का स्लोप निकाल दो, और स्लोप निकालने का एक तरीका ये भी होता है टेन थीटा। तो सुनो, यहां से यहां तक u है, यहां से यहां तक है u, और यहां से यहां तक कितना है, ये तुम्हारा v है, v और u, शुरू में u था बाद में v हो गया, तो ये कितना होगा यहां से यहां तक, v माइनस u। अच्छा एंगल ये है थीटा, ये, अरे यहां से चले हैं ना और यहां पर गए हैं, तो ये इसका ढाल निकालना है, इसका ढाल निकालना है, तो तुम ये एंगल पता कर लो, ये वाला, ये थीटा, इसका टेन निकाल दो, ढाल आ जाता है निकल के। एक बार दोबारा देखो, वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ दिया था, शुरू में वेलोसिटी u है, t समय के बाद v हो गई, फिर हमने ऐसी लाइन बना दी और यहां से a b c d e कर दिया। अगर ये u है, ये v है, तो ये हो जाएगा u माइनस v। जैसा कि ये ग्राफ वेलोसिटी टाइम का है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो ढाल है, ढाल उसे एक्सेलरेशन मिल जाता है, और इसका ढाल कैसे निकालते हैं, टेन निकाल दो, तो इसका टेन थीटा निकाल दो, वो उसका स्लोप हो जाएगा। तो देखो इस वाले ग्राफ का टेन थीटा कैसे निकालेंगे, तो इस वाले ट्रायंगल में आ जाओ, इस वाले में, ये दिख रहा है तुम्हें, ये वाला ट्रायंगल, टेन का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है v माइनस यू, और बेस कितना है t, a इक्वल टू हो जाएगा v माइनस यू अपॉन टी, तो v माइनस यू इक्वल टू हो जाएगा at, तो v इक्वल टू हो जाएगा u प्लस at। तो देखो पहला इक्वेशन ड्राइव हो गया ग्राफ से, इस ग्राफ से पहला इक्वेशन ड्राइव हो गया। अब हम दूसरा इक्वेशन ड्राइव करते हैं, वो भी ग्राफ से होगा। देखो ये हमारा ग्राफ दिया है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दिया है, सॉरी वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया है, और ये हमारा ग्राफ कुछ ऐसा था, अभी देखा था हमने, इस तरह से u था, ये v था, और यहां से यहां तक t समय था, फिर हमने ऐसे लाइन बनाई थी, इसका नाम डाला a b c d और e। अच्छा देखो अगर हम इस ग्राफ के अंदर का एरिया निकाल दें, एरिया, तो हमें डिस्टेंस मिल जाएगी। तो अगर हमें डिस्टेंस निकालनी है, डिस्टेंस इस ग्राफ से कितनी डिस्टेंस आएगी, तो हमने फॉर्मूला पढ़ा है, देखो ये फॉर्मूला होता था इंटीग्रेशन v dt। तो अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया निकाल दोगे, एरिया, तो डिस्टेंस आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, एरिया अंडर vt ग्राफ। निकालो जरा इसका एरिया, कैसे निकालेंगे, पहले इस रेक्टेंगल की बात करो, रेक्टेंगल ये, इसका एरिया क्या होगा, लंबाई इंटू चौड़ाई, यानी कि ए बी इंटू बी सी। अरे लंबाई इंटू चौड़ाई, इस ट्रायंगल का एरिया निकालो, ट्रायंगल का क्या होता है, हाफ इंटू बेस, यानी कि बेस कितना हो जाएगा ई सी, इंटू हाइट, हाइट कितना हो जाएगी सी डी। अब सभी की वैल्यू लगाओ जरा, ए बी कितना होगा, ए बी टी होगा, टी। अच्छा ये बी सी कितना होगा, ये यू है ना यू, तो बी सी भी कितना होगा यू, और दूरी को एस लिख दो, प्लस हाफ ई सी कितना होगा, ई सी, ई सी ये होगा, ये ई सी, ये भी तो टी है, टी। अच्छा सी डी कितना होगा, सी डी, सी डी तो अभी पढ़ा, देखो इधर, सी डी कितना है v माइनस यू, तो ये कितना हो जाएगा v माइनस यू। अब इसे सॉल्व करो जरा, ये हो जाएगा s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ v माइनस यू इंटू टी। अच्छा हमने a का फॉर्मूला पढ़ा है, a का फॉर्मूला क्या होता है, v माइनस यू अपॉन टी, तो v माइनस यू कितना हो जाएगा, ए टी स्क्वायर ना, अरे होगा नहीं होगा, तो v माइनस यू की जगह ए टी स्क्वायर, सॉरी ए टी हो जाएगा, सॉरी v माइनस यू कितना हो जाएगा 80, तो v माइनस यू की जगह 80 लगा दो यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा देखो, यू टी प्लस हाफ ए टी इंटू टी, तो ऐसा कितना हो जाएगा यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। दूसरे वाले इक्वेशन का भी डेरिवेशन हो गया। अच्छा अब तीसरा देखो, तीसरा इक्वेशन कर रहे हैं ड्राइव हम, तीसरा, ये हमने सबसे पहले पहला किया ड्राइव, ये पहला इक्वेशन हो गया, फर्स्ट इक्वेशन, फिर हमने दूसरा इक्वेशन ड्राइव किया है, सेकंड इक्वेशन, अब हम करेंगे थर्ड इक्वेशन।
थर्ड इक्वेशन। अच्छा एक बात बताओ, इसी ग्राफ से देखेंगे, ये जो ग्राफ है ना ये ट्रिपेजियम है, जिसकी दो साइड पैरेलल हो, दो साइड पैरेलल ना हो उसे बोलते हैं ट्रिपेजियम। तो एरिया ऐसे भी तो निकाल सकते हैं, एरिया मतलब सॉरी दूरी, दूरी का फॉर्मूला होगा एरिया ऑफ ट्रिपेजियम। ये जो ट्रिपेजियम बन रहा है ना इसका एरिया, अरे इस ट्रिपेजियम का एरिया निकाल दो, एरिया दूरी आ जाएगी निकल के। और ट्रिपेजियम का एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। ये और ये पैरेलल साइड का जोड़, ये u है ये v है, तो हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन दोस पैरेलल साइड्स। तो ये जो पैरेलल साइड है इन हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड और पैरेलल साइड के बीच की दूरी यानी कि t, ऐसा हो जाएगा s इक्वल टू, इसे ऐसा लिख लूं u प्लस v t डिवाइड बाय 2। एरिया ऑफ ट्रिपेजियम क्या होगा, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू टाइम, और ये कुछ ऐसा हो जाएगा। अच्छा हमने फॉर्मूला पढ़ा है, पहला इक्वेशन क्या होता है, या फिर ए का फॉर्मूला हमने पढ़ा है, ए का फॉर्मूला होता है v माइनस यू अपॉन टी। तो यहाँ से t कितना हो जाएगा, v माइनस यू अपॉन ए। अब ये t का वैल्यू यहाँ लगा दो जरा, कितना हो जाएगा u प्लस वी अपॉन 2, टी का वैल्यू आ गया v माइनस यू अपॉन ए। तो इसे ऐसा लिख लें। अच्छा देखो v माइनस यू वी प्लस यू, तो ये इसका फॉर्मूला नहीं हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2a, अरे होगा नहीं होगा, तो यहाँ से हो जाएगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। तो बी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा यू स्क्वायर प्लस 2as। ये हमारा तीसरा इक्वेशन हो गया। तो हमारे इक्वेशन ऑफ मोशन होते हैं कितने, इक्वेशन ऑफ मोशन होते हैं भाई 3, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये वाला भी अभी कराएंगे तुम्हें, और हमने सभी के डेरिवेशन बता दिए, ये वाला कब लगाएंगे, ये कब लगाएंगे, ये कब लगाएंगे, सब बता दिया। अब लास्ट एक और बचा है, उसका भी डेरिवेशन देख लो। देखो जरा, चलो ऐसा देखो, पहले एग्जांपल से समझो उसके बाद डेरिवेशन पे जाएंगे। एक बॉडी है, उसने 10 सेकंड में 20 मीटर चला, 10 सेकंड में 20 मीटर, और उस बॉडी ने 9 सेकंड में चला 18 मीटर। 18 मीटर, एक बॉडी ने 10 सेकंड में 20 मीटर चला, 9 सेकंड में 18 मीटर चला। तो बताओ उस बॉडी ने 10वें सेकंड में कितना चला होगा, 10th सेकंड में। अरे भाई 10 सेकंड में 20 चला, 9 सेकंड में 18 चला, तो 10वें सेकंड में यही तो चलेगा। 10वें सेकंड में कितना चलेगा, 10 सेकंड वाली जो दूरी है, 10 सेकंड वाली में से इसे 9 सेकंड वाली दूरी घटा दो। 10 सेकंड में कितना चला 20, 9 सेकंड में कितना चला 18, आंसर आ जाएगा 2 मीटर। अरे एक बॉडी ने 10 सेकंड में 20 मीटर चला, 9 सेकंड में 18 चला, तो 10वें सेकंड में कितना चलेगा, तो भाई 10 में से ये घटा दो, आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे जब 10 था और तुम्हें जब 10वां निकालना है तो तुम्हें 1 सेकंड कम लेना पड़ेगा। अब इसी से समझो जरा, एक बॉडी है, उसने n सेकंड में sn दूरी चली, sn, और उसने 1 सेकंड कम में मतलब n-1 सेकंड में उसने चली sn-1 दूरी। अरे एक बॉडी है, उसने n सेकंड में sn दूरी चली, 1 सेकंड कम में sn-1 चली, तो nth सेकंड में कितना चलेगा, nth सेकंड में, तो भाई यही तो चलेगा nth सेकंड में। सेम यहां से देखो 10 सेकंड उसमें से एक कम, n सेकंड उसमें से एक कम, तो nth सेकंड में यही तो होगा नहीं होगा। तो nth सेकंड में कैसे निकालोगे, n सेकंड में चली गई दूरी माइनस n सेकंड वाली दूरी में से n-1 वाली घटा दो, n-1, जैसे यहाँ पे 10 सेकंड वाली में से 9 सेकंड वाली घटा दी। और दूरी का फॉर्मूला हम जानते हैं, क्या फॉर्मूला होता है भाई, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। लगा दो यहाँ पे t की वैल्यू n लगा देना क्योंकि n सेकंड का पूछा है, तो un प्लस हाफ ए एन स्क्वायर। यहाँ पे n-1 लगा देना t की जगह, हो जाएगा u n-1 प्लस हाफ ए n-1 का होल स्क्वायर। अब इसे जब तुम सॉल्व करोगे तो सॉल्व कर रहे हैं इसे हम un प्लस हाफ ए एन स्क्वायर माइनस, इसे सॉल्व कर लो un माइनस यू प्लस हाफ ए, ये फॉर्मूला ओपन कर दो, n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n, ऐसा हो जाएगा। और सॉल्व करते हैं un प्लस हाफ ए एन स्क्वायर माइनस un माइनस यू, ये हो जाएगा प्लस हाफ ए एन स्क्वायर प्लस हाफ ए माइनस हाफ ए इंटू 2n, ऐसा हो जाएगा। अभी ऐसा ही रख रहे हैं,
अब एक काम कर रहे हैं, इसे और सॉल्व कर रहे हैं। यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस यू एन माइनस माइनस प्लस यू माइनस ए एन स्क्वायर माइनस हाफ ए माइनस माइनस प्लस हाफ ए इंटू टू एन। कुछ कटेगा, यू एन से यू एन कट गया देखो, इससे ये कट गया देखो, और कितना बचा, u बचा एक, तो हमारे पास u बचा, और बचा माइनस हाफ a और प्लस हाफ a इंटू टू एन, ये बचा। अब इसमें एक काम करो, इसमें माइनस हाफ कॉमन ले लो, माइनस हाफ a, अरे माइनस हाफ a कॉमन ले लो, तो ये कुछ ऐसा बचेगा। रुको एक मिनट, इसे और अच्छे से लिख लें, ऐसा लिख ले रहे हैं, हाफ a इंटू टू एन माइनस हाफ a। तो देखो एस एन कितना हो जाएगा, अब डायरेक्टली आ गया। ऐसे u को ऐसा ही रहने दो, प्लस इसमें हाफ ए कॉमन ले लो, इन दोनों में हाफ ए, तो कितना बचेगा, हाफ ए कॉमन लिया तो बचेगा यहाँ टू एन, यहाँ बचेगा वन, तो टू एन माइनस वन, तो आगे निकल के देखो जरा एस एन। तो हम इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ चुके हैं, अब इनके न्यूमेरिकल बचे हैं हमारे में। पहले एक बार देख लो, हमारे पास 4 इक्वेशन ऑफ मोशन होते हैं। अगर कोई बॉडी जिसका वेलोसिटी u है, t समय के बाद, a एक्सेलरेशन के बाद, s दूरी चलने के बाद इसका वेलोसिटी v हो जाता है, तो पहला इक्वेशन ये होगा, v इक्वल टू u प्लस टी। दूसरा होगा s इक्वल टू ut प्लस हाफ टी स्क्वायर। तीसरा ये होगा, ये वाला कब लगाएंगे जब s ना दिया हो, ये वाला कब लगाएंगे जब b ना दिया हो, ये वाला कब लगाएंगे जब t ना दिया हो। अगर हमसे बोलेगा 5वें 6वें 7वें सेकंड में दूरी बताओ, तो ये लगा देंगे। उसके बाद हमने डेरिवेशन किए हैं। डेरिवेशन अगर आप लोग चाहें तो छोड़ सकते हैं, नीट के लिए, जेई के लिए डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। हालांकि डेरिवेशन कर लेते हो तो उससे कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाता है। अब न्यूमेरिकल पे आ जाओ। पहला न्यूमेरिकल क्या बोला है, एक पार्टिकल है वो मूव कर रहा है इनिशियल वेलोसिटी। अच्छा हाँ, न्यूमेरिकल करने का तरीका, अगर तुम्हें इस तरह के न्यूमेरिकल करने हैं तो तुम्हें सबसे पहले पूरा डेटा नोट करना पड़ेगा कि क्या क्या दिया है। पहले ये नोट कर लो, फिर क्या निकालना है ये नोट कर लो, फिर अपने आप क्लिक हो जाएगा कि कौन सा फॉर्मूला लगाना है। तो देखो हमसे क्या बोला, पार्टिकल का इनिशियल वेलोसिटी कितना दिया है 2, देखो हमने लिख दिया इनिशियल। फिर हमसे बोला है कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर इन 5 सेकेंड। कितनी दूरी चल रहा है, 20 मीटर, कितने समय में, 5 सेकेंड में। देखो सारा डेटा नोट कर रहे हैं, पर अभी बोला था ना डेटा नोट कर लेना, तो डेटा नोट कर रहे हैं। फिर हमसे बोला है एक्सलेशन बताओ पार्टिकल का, पहला पार्ट क्या पूछा है, एक्सलेशन। अब देखो जरा, u तुम्हें दिया है, s तुम्हें दिया है, t तुम्हें दिया है, a पूछा है। क्या चीज नहीं दिया है इस डेटा में, v के बारे में कोई बात नहीं की है। और हमने बोला था जब v के बारे में कोई बात ना हो तो कौन सा इक्वेशन लगाते हैं, दूसरा वाला। यहाँ पे कौन सा लग जाएगा, दूसरा वाला। और दूसरा इक्वेशन क्या है, ut प्लस हाफ at स्क्वायर। लगाओ जरा, s कितना है 20 मीटर, u कितना है 2 और 5 10 प्लस हाफ a निकालना है, t कितना है 5, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। तो 20 में से 10 गया बचेगा 10, और यहाँ हो जाएगा 25/2 इंटू ए। ये इधर जाएगा, ये हो जाएगा 20 इक्वल टू 25a, 5 4 जा 5 5 जा, तो a तुम्हारा आ जाएगा 4/5 यानी कि 0.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हो गया सवाल, पहला पार्ट आ गया, a निकल के। अच्छा अगला क्या बोला है, टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू अटेन अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड। बी पार्ट पे आ जाओ। बी पार्ट में बोला है कितने समय के बाद पार्टिकल की जो स्पीड है वो इतना हो जाएगी 10 मीटर पर सेकंड, मतलब कितने समय के बाद पार्टिकल की वेलोसिटी 10 हो जाएगी। और पार्टिकल की शुरू में वेलोसिटी कितना है 2 मीटर पर सेकंड, शुरू में 2 दे दिए ना, तो अगर पार्टिकल की शुरू में 2 है, कितने समय के बाद 10 हो जाएगी। अब लगा दो पहला इक्वेशन। पहला क्या होता है भाई, u प्लस एटी, v 10 दिया है, u 2 दिया है, a हमारा निकल आया, a की ये वैल्यू लगा रहा है 4/5 इंटू टी। तो ये हो जाएगा 10 में से 2 गया बचेगा 8, 4/5 इंटू टी, 4 बन जा 4 2 जा, टी हो जाएगा 5 2 जा 10 सेकेंड। तो देखो कितने आसानी से सॉल्व हो रहे हैं इक्वेशन ऑफ मोशन से। अगला देखो न्यूमेरिकल। अगला क्या बोला है, एक पार्टिकल चलता है सीधी रेखा में और इसका कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, ठीक है भाई। इसका वेलोसिटी बदल गया, कितने से कितना हो गया, 10 से 20। मतलब देखो क्या दिया है, u दिया है 10 और b दिया है 20। सारा डेटा नोट करो पहले, डेटा। फिर हमसे बोला जब ये चल रहा है कितनी डिस्टेंस है, 135 से, 135 मीटर से, और कितनी देर में भाई, t सेकंड में। तो t क्या होगा, t
टी पूछा है हमसे, और यहाँ पे एक्सप्रेशन क्या है, कांस्टेंट। और हमने बोला था जब एक्सप्रेशन कांस्टेंट होता है तभी इक्वेशन लगती है, तो उसने ऑलरेडी दे दिया कि कांस्टेंट है, इसका मतलब इक्वेशन लगा सकते हो। एक पार्टिकल की शुरू में वेलोसिटी 10 है, थोड़ी देर के बाद, कितनी देर के बाद, टी सेकंड के बाद 20 मीटर हो गई, और इतना देर में कितना दूरी चला, 135, टी पूछा है। अच्छा बताओ, बिना ए के क्या हम कोई इक्वेशन लगा सकते हैं? बिना ए के नहीं ना। हमने बोला था जब तक तुम्हें ए नहीं पता है तुम कोई भी इक्वेशन नहीं लगा सकते। तो सबसे पहला काम होगा ए को फाइंड करना। और ए को कैसे फाइंड कर सकते हैं? यू पता हो, वी पता हो, एस पता हो, ए निकालना हो। तो हमारे पास है थर्ड इक्वेशन, यू स्क्वायर प्लस 2as। वी का वैल्यू लगाओ 20, 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400। यू का वैल्यू लगाओ 10, 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100, प्लस 2 इंटू ए निकालना है, और ये हो जाएगा 135। 400 में से 100 जाएगा, बचेगा 300, और ये हो जाएगा 270 इंटू ए। 0 से 0 कटा, 3 10 जा, 3 9 जा, ए आ जाएगा 10/9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ए आ गया निकल के। अब समय निकालना बहुत आसान है, अब तो बच्चों का खेल है। टाइम निकालना, लगा दो पहला इक्वेशन, u प्लस 80। v कितना दिया है 20, u कितना दिया है 10, a हमें कितना आ गया 10/9, और t हमसे पूछा है 20 में से 10 गया, बचेगा 10, 10/9 इंटू टी, 10 से 10 कट गया, t आ जाएगा 9 सेकेंड। हो गया सॉल्व, है ना आसान। तो इक्वेशन ऑफ मोशन से न्यूमेरिकल ऐसे सॉल्व होंगे। तुम्हें प्रैक्टिस बहुत जरूरी है इसके लिए, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आसान है। प्रैक्टिस करो, अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल लगाओ, जिससे मजा आएगा, आसान लगेगा। चलो और देखो क्या बोला है, फाइंड द टोटल डिस्प्लेसमेंट। तो पूछा क्या है, देखो हम कैसे सॉल्व करते हैं, सारा डेटा नोट करते हैं पहले हम। ऑफ अ बॉडी इन 8 सेकेंड, हमसे बोला डिस्प्लेसमेंट बताओ 8 सेकेंड में, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। अच्छा, रेस्ट का मतलब होता है शुरू में स्पीड 0 है, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मतलब पहले रुकी हुई थी फिर चली थी, इसका मतलब यू कितना है 0। तो देखो विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 20 सेंटीमीटर, इसको मीटर में कर लो, हालांकि दिक्कत है नहीं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, 20 सेंटीमीटर रहने दो। ए कितना है 20 सेंटीमीटर पर सेकंड इसका। तो हमसे बोला डिस्प्लेसमेंट बताओ उस बॉडी का जो 8 सेकंड तक चली इतने एक्सेलरेशन से पहले रुकी हुई थी। अब भाई देखो डिस्प्लेसमेंट बताना है, वी नहीं दिया है कहीं पे, वी नहीं दिया हो तो कौन सा लगाते हैं, दूसरा इक्वेशन, AT प्लस UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। अब देखो S निकालना है, U 0 है तो ये 0 हो जाएगा, A कितना है 20, T का वैल्यू 8, 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, तो 10, तो यहाँ से आ जाएगा 640 सेंटीमीटर। हो गया सॉल्व, है ना आसान। चलो अगला देखो, अगला हमारा ये है, अ बॉडी मूव्स विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड। कोई बॉडी चल रही है और उसका इनिशियल वेलोसिटी कितना है 10 मीटर पर सेकंड, ये हमें दे दिया उसने। इफ इट कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर इन 2 सेकंड, ये हमने कर लिया है, तो इसे हम स्किप करते हैं। इस तरह का न्यूमेरिकल हमने सेम न्यूमेरिकल किया था ये वाला, तो इसे स्किप करो, अगले न्यूमेरिकल पे आओ। क्या लिखा है, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। क्या पूछा है, डिस्टेंस पूछा है, तो हमें पहले तो निकालना क्या है, डिस्टेंस निकालना है। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मतलब यू कितना दिया है 0, मूविंग विद एन एक्सेलरेशन ऑफ, इतना एक्सेलरेशन दे दिया, कितने एक्सेलरेशन से चल रहा है, इन द थर्ड सेकंड, थर्ड सेकंड में पूछा है, ये पूछा है हमसे एक तरह से। तो हमसे क्या बोला, हमसे बोला है एक पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट इतने एक्सेलरेशन से थर्ड सेकंड में कितना दूरी चली होगी इन द थर्ड सेकंड। तो भाई जब हमसे ऐसा पूछा हो ना, थर्ड फोर्थ फिफ्थ, तो हमारा फॉर्मूला ऐसा आता है, u प्लस हाफ a 2n-1। u कितना है 0, हाफ a का वैल्यू कितना है 4/3, थर्ड दिया है ना थर्ड, तो n का वैल्यू 3 लगा दो। जब तुम n का वैल्यू 3 लगाओगे 3 2 6 -1 कितना हो जाएगा 5। अरे 3 लगाओ ना, 3 दूनी 6 में से क्या 5, तो 2 दूनी 4, तो आ जाएगा थर्ड सेकंड में चलेगी दूरी 10/3 या फिर 3.33 मीटर। हो गया। अगला न्यूमेरिकल देखो जरा, क्या बोला है, अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, मतलब रेस्ट से स्टार्ट हुई है, मतलब यू कितना है 0, एंड मूव्स विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ठीक है भाई, एक्सेलरेशन कैसा है कांस्टेंट, बोल दिया उसने। द रेशियो ऑफ डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इन nth सेकंड, मतलब nth सेकंड में चलेगी दूरी
टू दैट कवर्ड इन n सेकेंड, और n सेकेंड में चली गई दूरी, ये पूछा है हमसे। बोला एक बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, इसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, उसकी n सेकंड में चली गई दूरी और n सेकंड में चली गई दूरी, दोनों का रेशियो बताओ। समझ रहे हैं ना, n सेकंड में n सेकंड में, तो देखो क्या होगा। nth के लिए ये फॉर्मूला लग जाएगा हाफ a 2n माइनस 1, और n सेकंड की जब बात करेगा तो ये लग जाएगा ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब लगाओ जरा वैल्यू, ये तो जीरो है, हाफ a, n का वैल्यू n दिया है 2n माइनस 1, यहाँ पे u तो जीरो है, जीरो हो जाएगा हाफ a। अच्छा n सेकंड तो t का वैल्यू n हो जाएगा a n स्क्वायर। अब देखो हाफ a से हाफ a कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 2n माइनस 1 अपॉन n स्क्वायर, ये आंसर हो जाएगा। बस हो गया। और देखो ये न्यूमेरिकल देखो, अ बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, मतलब u कितना दिया है, जीरो, u जीरो दिया है, एंड मूव्स विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन कैसा है, कांस्टेंट। देन फाइंड द रेशियो ऑफ डिस्टेंस कवर्ड इन 5th सेकंड टू 5 सेकंड, मतलब ये इस बार पूछा है 5th सेकंड टू 5 सेकंड, सेम न्यूमेरिकल है भाई, सेम। 5th सेकंड के लिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा, u प्लस हाफ a 2n माइनस 1, 5 सेकंड की क्या लगेगा, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, u का वैल्यू जीरो लगा दो, प्लस हाफ a, n का वैल्यू 5 ले लो, 5 टू 10 माइनस 1 हो जाएगा 9, u जीरो है, जीरो हो जाएगा हाफ a, t का वैल्यू 5, 5 का स्क्वायर 25, हाफ a से हाफ a कट गया, आंसर आ जाएगा 9 अपॉन 25। तो ये न्यूमेरिकल हमने किया। अब हम कर रहे हैं अपना अगला टॉपिक, जिसका नाम है मोशन अंडर ग्रेविटी। अब देखो जैसा अभी हमने इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ा ना, उसी को आगे बढ़ा रहे हैं, बस वही आगे है, बस अब इक्वेशन अंडर ग्रेविटी लगेंगी, अंडर ग्रेविटी। अब देखो मोशन अंडर ग्रेविटी दो तरह से होता है, अगर ये मार्कर है ऐसे पकड़े, इसे हमने छोड़ दिया तो इसका जो मोशन होगा ये होगा डाउनवर्ड, तो एक तो डाउनवर्ड मोशन होगा, डाउनवर्ड मतलब नीचे की तरफ। अच्छा दूसरा क्या होगा, मार्कर को ऊपर फेंका है, ऊपर इस तरह से, तो ये अपवर्ड होगा, दूसरा होगा अपवर्ड। तो दो तरह से हमारा मोशन होगा, एक डाउनवर्ड और एक अपवर्ड। और हाँ अभी जो हम पढ़ा रहे हैं वो समझो, जैसे ये मार्कर है, इसको हम ऐसे पकड़े हुए हैं और इसको हमने छोड़ दिया, तो बताओ इसका u कितना होगा, शुरू में वेलोसिटी कितना होगा, जीरो। बताओ जब ये नीचे आएगा तो स्पीड बढ़ेगा घटेगा, बढ़ेगा, सिंपल सी बात है, बढ़ेगा। तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है ना वो प्लस का g होगा, प्लस का g। अच्छा अब अपवर्ड की बात कर रहे हैं, जब हम किसी चीज को ऊपर फेंकते हैं तो शुरू में स्पीड जीरो होगा क्या, अरे जीरो होगा तो ऊपर कहाँ जाएगा, शुरू में जीरो नहीं होगा, लेकिन जैसे जैसे ऊपर जाएगा स्पीड जीरो हो जाएगा, और इसमें फाइनल क्या हो जाता है, जीरो। अच्छा जब ये ऊपर जाता है तो स्पीड कम होता जाता है, स्पीड कम होने का मतलब इसमें जो एक्सेलरेशन है ना बोलेंगे नेगेटिव का जी, तो इसमें नेगेटिव जी लिया, इसमें प्लस जी लिया। अच्छा सुनो, अगर डाउनवर्ड मोशन में केवल ग्रेविटी लगे, ओनली ग्रेविटी एक्ट्स, जैसे हमने किसी चीज को छोड़ दिया, ऐसे छोड़ दिया और हवा वगैरह का असर नहीं है, हवा नहीं है, एयर फ्रिक्शन नहीं है, एयर फ्रिक्शन, तो ऐसे में केवल ग्रेविटी लगेगी, और अगर केवल ग्रेविटी लगती है तो इसे बोलते हैं फ्री फॉल, ये फ्री फॉल होगा। तो फ्री फॉल कहीं पे लिखा हो इसका मतलब है केवल ग्रेविटी लगेगी। तो हमने मार्कर छोड़ा, शुरू में स्पीड जीरो, एक्सेलरेशन पॉजिटिव। अब देखो जरा, तो हमारे जो इक्वेशन ऑफ मोशन है वो क्या हो जाएंगे, तो ये ऐसा हो जाएगा u प्लस जी टी, जहां जहां पे a आ रहा है वहां पे प्लस जी लगा दो। दूसरा ये हो जाएगा एच की जगह एच ले लो, तीसरा ये हो जाएगा 2gh, और ये वाला ये हो जाएगा nth सेकंड में चली गई दूरी u प्लस हाफ a, ये की जगह g आ जाएगा 2n माइनस 1। अच्छा उसके बाद ये देखो जरा, अपवर्ड मोशन में पहला इक्वेशन क्या हो जाएगा, कुछ ऐसा हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, बस सिंपल सा माइनस का। सेकंड ये हो जाएगा ut माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, तीसरा हो जाएगा v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh, और h nth ये हो जाएगा u माइनस हाफ जी 2n माइनस 1। सिंपल, तो वही इक्वेशन है, कुछ और नहीं है, बस थोड़ा सा रूप बदल गया है, थोड़ा सा रूप बदला है बस। अगर अपवर्ड मोशन है और डाउनवर्ड मोशन है। अब हम करते हैं न्यूमेरिकल, और हमारा पहला न्यूमेरिकल क्या है,
A stone is dropped from a bridge and it reaches the ground in 4 सेकेंड। हमने किसी ब्रिज से, ब्रिज है मान लिया इस तरह से, इसे स्टोन को छोड़ दिया, छोड़ेंगे तो यू कितना होगा 0, और कितने समय पे पहुंचा ये नीचे 4 सेकंड में। अच्छा जी का वैल्यू जब नहीं दिया है ना तो 9.8 लेंगे, अगर जी का वैल्यू दिया होता है मतलब 10 दिया होगा तो 10 ले लेंगे, नहीं दिया है तो 9.8। तो हमसे बोला हाइट बताओ ब्रिज की कितना होगी, ये हाइट। सोचो तुम ब्रिज पे जाओ, ब्रिज पे जाके पत्थर ले लो, स्टोन, उसको ड्रॉप कर दो, फिर ये जमीन से हिट करेगा। अगर तुम उतना टाइम कैलकुलेट कर लेते हो कितने समय में जमीन से हिट करेगा, तो तुम ब्रिज की हाइट बता सकते हो, मतलब अप्रोक्सीमेट। तो सुनो, पत्थर को छोड़ा, एच हाइट से गिरा 4 सेकंड में, तो यू 0 होगा, 4 सेकंड में गिरा है तो कितना हाइट होगा। तो लगा दो दूसरा इक्वेशन, नीचे आ रहा है तो प्लस का होगा, प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। एच हमें निकालना है, यू 0 है, जी का वैल्यू 9.8, टी 4 है, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, अब ये हो जाएगा 4.9, यही से डिवाइड कर लो, ज़्यादा आसान होगी तुम्हारे लिए कैलकुलेशन। 2 8 जा, फिर एच हो जाएगा 78.4 मीटर, ये आंसर हो जाएगा। तो है ना आसान, इक्वेशन ऑफ मोशन ही है ये, कुछ और नहीं है, कुछ नया नहीं आ रहा है, ये सब इक्वेशन ऑफ मोशन है। अगला देखो, ये तुम्हारा नीट का न्यूमेरिकल है, क्या बोला है, द रेशियो ऑफ द डिस्टेंसेस ट्रेवल्ड बाय अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी इन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ सेकंड। मतलब हमसे ये बोला है किसी बॉडी को छोड़ा, पहले सेकंड में, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में उसने कितना दूरी चली होगी। तो देखो यहाँ पे ये लिखा है पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे में, तो फॉर्मूला ये लगेगा u प्लस हाफ जी 2n माइनस 1, नीचे आ रहा है ना नीचे, तो पॉजिटिव का जी लेंगे। तो पहले सेकंड, अच्छा एक बात बताओ, जब हमने इसे छोड़ा है तो u कितना होगा 0, अरे सिंपल छोड़ दिया है, तो पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे में पूछा है तो u कितना होगा 0 जब छोड़ा है। लगाओ जरा पहले सेकंड में, फर्स्ट लगाओ, u का वैल्यू 0 प्लस हाफ जी, पहला सेकंड है 1 लगा दो तो 2 माइनस 1, यह आ जाएगा जी बाई 2। फिर दूसरा सेकंड, अब u तो 0 है, हाफ जी, n का वैल्यू 2 लगा दो, 2 दूनी 4 में से 1 गया 3, हो जाएगा 3g बाई 2। फिर तीसरा सेकंड ले लो, तीसरा थर्ड, u का वैल्यू 0 प्लस हाफ जी, 3 लगाओ, 3 दूनी 6 में से गया 5, ये हो जाएगा 5g बाई 2। फिर चौथा सेकंड, ये हो जाएगा u प्लस हाफ जी 2n माइनस 1, ये हो जाएगा 7g बाई 2। तो हमसे बोला हमने किसी बॉडी को जब छोड़ा, पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे में दूरी चली गई हो, उसका रेशियो बताओ। तो सभी का रेशियो ले लेते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। पहले में कितना चला g बाई 2, दूसरे में कितना चला 3g बाई 2, तीसरे में कितना चला 5g बाई 2 और चौथे में कितना चला 7g बाई 2। अब देखो रेशियो की एक प्रॉपर्टी होती है, रेशियो में एक ही नंबर है ना अगर हर जगह, तो उसे हटा सकते हो। जैसे हर जगह 2 है तो हटा सकते हो, हर जगह g है तो हटा सकते हो, और बचेगा ये 1:3, रेशियो 5, रेशियो 7। आगे आंसर देखो कौन सा सही होगा, ये वाला, ये नीट में आया था, ठीक है ना। चलो एक और देखो, ये है अगला, फाइंड द रेशियो ऑफ डिस्टेंसेस ट्रेवल्ड बाय अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी इन 1 2 3 4 सेकंड। अच्छा देखो दोनों में क्या अंतर है, इसमें क्या बोला था पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे में बताओ इस वाले में, लेकिन इसमें क्या बोला है, इसमें बोला है 1 2 3 4 में बताओ। पीछे वाले क्या था पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इसमें 1 2 3 4 सेकंड में चली गई दूरी बताओ। तो यहाँ पे चीजें बदल गई हैं। अब अगर यहाँ पे ये बोला है पहले तो फ्रीली फॉलिंग है तो यू कितना होगा 0, यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा भाई, यहाँ पे ये नहीं लगेगा कि पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे में बताओ, यहाँ पे लगेगा 1 2 3 4 वाला फॉर्मूला, और वो कौन सा होता है, वो ये होता है। लगा दो जरा, 1 सेकंड में चली गई दूरी, हाफ जी, टी का वैल्यू 1 तो हो जाएगा g बाई 2। फिर 2 सेकंड में चली गई दूरी, 2 लगा दो, 2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 4g बाई 2। फिर 3 सेकंड में चली गई दूरी, 3 लगा दो यहाँ पे, हाफ जी 3 स्क्वायर, ये हो जाएगा 9g बाई 2। फिर 4 सेकंड में चली गई दूरी, तो u प्लस हाफ जी 4 स्क्वायर, ये हो जाएगा 16g बाई 2। सभी का रेशियो ले लो, पहले में, दूसरे में, तीसरे में और चौथे में। पहले में कितना चला g बाई 2, दूसरे में कितना चला 4g बाई 2, तीसरे में कितना चला
9g/2, चौथे में कितना चला 16g/2। अब देखो 2 हर जगह कट जाएगा, रेशियो में हमने बोला था जैसा कि एक नंबर हर जगह हट सकता है, तो ये 2 हट जाएगा, फिर g हर जगह हट जाएगा, बचेगा 1:4:9:16। अच्छा अब एक चीज देखो जरा, अगर हमसे ऐसा बोलता है ना पहले दूसरे तीसरे चौथे में बताओ, पहले दूसरे तीसरे चौथे में, तो कुछ ऐसा आता है 1 3 5 7, आगे क्या आएगा 9, आगे क्या आएगा 11, फिर आगे क्या आएगा 13। लेकिन अगर हमसे ये बोलता है 1 2 3 4 में बताओ, तो 1 आया, फिर 4 आया, फिर 9 आया, फिर 16 आया। इसे ऐसा लिख लें 1 का स्क्वायर, 4 को 2 का स्क्वायर, 9 को 3 का स्क्वायर, इसे 4 का स्क्वायर। चलो देखो, अगर हमसे बोलता है ना, देखो बन गया कॉन्सेप्ट, पहले दूसरे तीसरे चौथे में बताओ, 5वें में, छठे में, 7वें में, तब 1 3 5 7 9 11 और नंबर आ जाएंगे। लेकिन अगर ऐसा बोल दे 1 2 3 4 5 सेकंड में चली गई दूरी बताओ, तो कुछ ऐसा बनेगा 1 की पावर 2, 2 की पावर 2, 3 की पावर 2, 4 की पावर 2, 5 की पावर 2, 6 की पावर 2, इस तरह से ये बन जाएगा। चलो अगला न्यूमेरिकल देखो, ये वाला क्या बोला है, एक ऑब्जेक्ट है उसको ऊपर फेंका गया, ऊपर फेंका गया कितनी स्पीड से 100 से, तो हमसे बोला है इट विल स्ट्राइक द ग्राउंड आफ्टर, कितने समय के बाद, जैसे ये बॉल ऊपर जाएगी फिर टकराएगी, तो हमसे बोला है कितने समय के बाद ये जमीन से दोबारा टकराएगी। अगर हम जी की वैल्यू 10 ले लेते हैं, जो कि ले लेते हैं, तो हमने तुम्हें पढ़ाया था अगर कोई बॉडी ऊपर जा रही है तो जी उसकी वैल्यू घटाता है, 100 है, 1 सेकंड के बाद 90 हो जाएगी, 80 हो जाएगी, 70 हो जाएगी, इस तरह से घटती जाएगी। तो बताओ कितने सेकंड में ऊपर जाके रुक जाएगा ये, 10 सेकंड ना, फिर 10 सेकंड में नीचे आएगा। तो हमसे बोला है एक बॉडी को 100 से ऊपर फेंका, 100 से ऊपर, कितने समय के बाद ये जमीन पे दोबारा आ जाएगा, कितने समय के बाद ये जमीन पे दोबारा आ जाएगा। तो आंसर आ जाएगा 10 और 10 20 सेकंड। ये तो डायरेक्टली हो गया, हालांकि तुम्हें फॉर्मूले से भी करा देते हैं, मतलब इक्वेशन से करा देते हैं। हमने इसे ऊपर फेंका 100 से, तो इसका u कितना है 100 मीटर पर सेकंड, पर ये ऊपर जाएगा धीरे धीरे जाके रुक जाएगा v, तो v कितना हो जाएगा इसका 0। और हमसे समय पूछा है कितने समय में ऐसा होगा, ऊपर गया होगा, और एक्सलेशन हम ले रहे हैं 10, g का वैल्यू 10 ले रहे हैं 10। तो हम लगा देते हैं पहला इक्वेशन, क्या होता है u प्लस, ऊपर जाता है ना तो प्लस नहीं होता भाई, माइनस जी टी, b कितना है 0, u कितना है 100, g को 10 ले लो इंटू टी, तो ये हो जाएगा 10t इक्वल टू 100, तो t कितना आ जाएगा 10 सेकेंड। अब सुनो, अगर एयर फ्रिक्शन नहीं है, अगर हवा वगैरह नहीं है, तो अगर 10 सेकंड में ऊपर गया है तो 10 सेकंड में नीचे आएगा, तो ऊपर जाने में और नीचे आने में कितना समय लगेगा 20 सेकंड।